अस्सलाम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि समन के किचन में क्या बन रहा है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज समन किचन में क्या 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 जल्दी से बताएं क्या बन रहा है। रस केक नज़र तो आ गए होंगे आपको। तो आज मज़े से रस केक बनाते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बटर, वो भी 200 ग्राम हम बटर लेंगे। रूम टेम्परेचर में बटर होगा, फ्रिज वाला नहीं यूज़ करना। उसको बीटर से बीट कर लें, इलेक्ट्रिक बीटर से आप चाहें तो बीट करें, हैंड वाले से बीट करना चाहते हैं तो उससे भी कैसे। वो घूम जा, वो मेरा तो बर्तन ही घूमना शुरू हो गया। तो वो हम लेंगे। अब उसके साथ आप 2 कप शुगर लेंगे, 1 कप मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह बीट करूँगी और उसके बाद दूसरा कप भी मैं डाल दूँगी और उसको भी बीट कर लेंगे। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी अगर आप हाथ से भी बीट करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। किसी के घर में अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये भी हम बीट करेंगे। दूसरा कप भी मैंने शुगर का डाल दिया है। 200 ग्राम बटर था और 2 कप जो है वो शुगर। ये इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। ये देखें, जब मैं उसको हाथ से बर्तन को छोड़ती हूँ खुद ही घूमना शुरू हो जाता है, घूम जाता है घूम। खैर ये तो एक फ़नी सा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वैसे आप जब कुकिंग कर रहे हो ना तो फ़न के साथ मज़े से साथ आप म्यूज़िक लगा लें तो अच्छा है, आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और कुकिंग भी मज़े से हो जाती है। बोझ बना के करेंगे तो वो नहीं होगी। तो ये देखें जी, अब हम 6 एग यूज़ करेंगे। 1 बाय 1 हम इसको डालते जाएंगे और साथ बीट करते जाएंगे। ये मैंने फर्स्ट वाला डाला था, साथ हमने बीट करना शुरू कर दिया और साथ ही फिर हम नेक्स्ट वाला डाल देंगे। इसी तरह हम जो है 6 जो है एग डाल देंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। हाँ जी, ये 6 एग हम जो है इसमें ऐड करेंगे और बीटर से अच्छी तरह बीट करेंगे, क्योंकि एग को अच्छी तरह बीट करें ताकि शुगर और एग अच्छी तरह बीट हो जाएं। और वो वैसे भी जिस चीज़ में भी केक में एग होता है उसको अच्छी तरह बीट करना चाहिए ताकि वो आपके तो एक तो केक को फैलाने में भी मदद देता है और वैसे भी उसको अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह बीट करें एक एक करके। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जा रही। बटर इसके अंदर जाएगा, शुगर जाएगी, एग जाएंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा, प्लेन फ्लावर जाएगा, येलो फूड कलर और जो है वनीला एसेंस, ये चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 200 ग्राम बटर डाला था, उसके बाद उसके अंदर 2 कप शुगर डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर 6 एग्स डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। उसके बाद मैं आके आपको दिखाती हूँ कि वो और क्या क्या चीज़ें जाएंगी, साथ साथ बताती जाऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताया करें कैसी लगी और फिर बनाया भी करें। बनाकर अगर आप शेयर करें कमेंट में उसकी पिक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी जिस रेसिपी को सिर्फ देखने का फ़ायदा नहीं होता, उसे घर में बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप, मैं बना रही हूँ मैं खाऊंगी, आप बनाएंगे आप खाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ बनाया करें और उसे घर वालों को एंजॉय करवाया करें। मेरे साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों के किचन में अगर कोई चीज़ बन रही है तो आप मेरे साथ शेयर किया करें, कमेंट्स में उसकी पिक्चर बना के भेजा करें। और ये जा रहा है फूड कलर येलो, हाफ़ टी स्पून वो भी मैंने डाल दिया है। आपको कलर के हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना उसके लिए ज़रूरी है। मैंने तो हाफ़ कप नहीं, हाफ़ टी स्पून डाला था। ये वनीला एसेंस भी जा रहा है हाफ़ टी स्पून, तो ये भी डाल दें और अच्छी तरह बीट करें। ये सारी चीज़ें, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। मेरे पास बर्तन थोड़ा था इसलिए मैं अलहदा बड़े बर्तन में प्लेन फ्लावर जो है वो ले रही हूँ और बेकिंग पाउडर। और अगर आपके पास बर्तन पहले ही आपने बाउल बड़ा लिया है तो आप उसी के अंदर डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाएगा। और प्लेन फ्लावर जो है वो 2
कप मैंने लिया है वो भी डाल लें। उसके बाद जो आपने मिक्सचर रेडी किया उसको मिक्स कर लें, इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल जो फ्लावर है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिएगा कैसे करती हूँ, हल्के हाथ से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी मज़े का बनेगा केक। और ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हमने 180 पे प्री हीट कर लिया हुआ है अपना ओवन, और उस ये हम एक प्लेट में डालेंगे। जिस भी आपको लंबे प्लेट ले लें, जो बेकिंग ट्रे होता है उस वो ले लें, उसमें डाल लें और डिश रेडी कर लें। उसमें नीचे बटर पेपर लगा लें। उसके बाद ये वाला मिक्सचर आप उसके अंदर डाल दें और इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें ओवन में। चेक कर लें फिर, अगर आपका जैसे केक को चेक करते हैं वैसे ही इसको भी चेक करना है। रेडी हो गया तो फिर हम इसको निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या करते हैं। ये जी अब हमारा जाएगा ओवन में, ये ओवन में चला गया। इसको अब हम 30 मिनट्स के लिए पका लेंगे। उसके बाद निकालते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करते हैं। निकालने के बाद आप 20 मिनट्स उससे पड़ा रहने दें और फिर उसको निकाल कर बटर पेपर जो है वो उतार लें और इसको ज़रा ठंडा करके आप इसकी कटिंग कर लें। जैसे कि रस केक की होती है, कटिंग करके आप इसे बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर ऊपर रख लें। और फिर आपने प्री हीट ही ओवन होगा आपका, तो उसको 20 मिनट्स के लिए आपने ओवन में रखना है एक साइड। फिर उसकी साइड चेंज करके 20 मिनट्स दूसरी साइड भी हो जाएगी और इस तरह आपका रस केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं आप उसकी कटिंग करने लगी हूँ। फ़ौरन ना काटिएगा, थोड़ा सा उसे ठंडा होने दें फिर काटिएगा। इसके जिस तरह के भी आप पीस करना चाहें वो कर सकते हैं, वो कर लें। और उसको बेकिंग जो है ट्रे उसमें बटर पेपर लगाकर उसके अंदर रख लें लैदा करके और उसको ओवन में रख दें। अब 20 मिनट्स में वो ड्राई हो जाएंगे एक साइड, फिर दूसरी साइड को चेंज करें। ये देखिए मैंने ये लगा दिए। अब मैं इसे ओवन में रखूँगी और 20 मिनट्स एक साइड को करूँगी और 20 मिनट्स दूसरी साइड को, तो हमारे रस केक हो जाएंगे रेडी। ये देखें कितने मज़े के, घर में बनाएं, मज़े से खाएं और क्या ही मज़ा आएगा, बाज़ारी भूल जाएंगे आप। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी मुझे बताया भी करें कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।